बोकारो से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नक्सल उन्मूलन की दिशा में झारखंड पुलिस को मिली अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। बोकारो के लुगु पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 8 शीर्ष नक्सल ढेर कर दिए गए हैं। इनमें से एक माओवादी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। यह ऑपरेशन नक्सल विरोधी इतिहास में ऐतिहासिक माना जा रहा है। बोकारो जिले के दुर्गम लुगु पहाड़ी क्षेत्र में जहां कल रात शुरू हुआ एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन आज सुबह 5:30 बजे एक भीषण मुठभेड़ में तब्दील हो गया। बोकारो पुलिस 209 कोबरा, झारखंड जैगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेरते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ इनामी भाकपा माओवादी का सीसीएम, 10 लाख इनामी जेडसीएम, 3 लाख इनामी एसएससी सहित कुल 8 शीर्ष माओवादी ढेर किए गए। बरामदगी भी भारी मात्रा में हुई है। 4 इंसास राइफल, 1 SLR राइफल, 1 सिक्सर, 8 देसी हथियार, AK-47 समेत कुल 14 हथियार, भारी मात्रा में गोलियां, माओवादियों के दस्तावेज और दैनिक उपयोग का सामान। राज्य के एडीजी संजय आनंद राव लटकर ने इस ऑपरेशन को झारखंड के इतिहास में सबसे सफल नक्सल विरोधी अभियान बताया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रात में शुरू हुआ था और सुबह तड़के नक्सलियों से आमना सामना होते ही मुठभेड़ तेज हो गई। लगभग 1 घंटे तक चली इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने पूरी रणनीति से काम लिया और किसी जवान को कोई क्षति नहीं हुई। यह ऑपरेशन साबित करता है कि उग्रवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में झारखंड सरकार और सुरक्षा बल पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्यूज़ इंडिया 24 की टीम की तरफ से हम सभी जाबाज जवानों को सलाम करते हैं। कल रात में ऑपरेशन डाका बेड़ा प्रारंभ किया गया था। इसमें मुख्यतः 209 कोबरा के अधिकारी एवं जवान, साथ में बोकारो पुलिस के अधिकारी, सीआरपीएफ की जीडी कंपनी, झारखंड राज्य की एसटीएफ यानी झारखंड जगुआर के कमांडोज शामिल थे। आज आधे सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास नक्सलियों से इनका सामना हुआ। हमारे कोबरा के जवानों ने, अधिकारियों ने बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए 8 नक्सलियों को इस मुकाबले में एनकाउंटर के दौरान मार गिराने में सफलता पाई है। उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। कुल 14 हथियार इस ऑपरेशन के दौरान अब तक सूचनानुसार प्राप्त हुए हैं। इसमें 4 इंसास, 1 SLR, 1 सिक्सर और अन्य देशी हथियार, देशी बंदूकें बरामद हुई है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। मुख्यतः इस ऑपरेशन के दौरान झारखंड के इतिहास में सबसे पहली बार सीसीएम रैंक के 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता को, कमांडर को मार गिराने में हमारे ट्रूप्स ने सफलता हासिल की है। साथ ही साथ एक सैक दर्जा के स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर दर्जा के नक्सली अरविंद को भी मार गिराने में सफलता हासिल की है। उन पे हालांकि 25 लाख का रिवॉर्ड की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन इस बीच में यह आज का मुकाबला हुआ है। बिहार सरकार से 3 लाख की राशि अनाउंस है। साहेबराम मांझी को भी इसी मुठभेड़ के दौरान न्यूट्रलाइज किया गया है, जिन पे 10 लाख की पुरस्कार राशि सैंक्शनड है, स्वीकृत है। इस प्रकार से इस ऑपरेशन में विवेकदा के साथ साथ पूरा नक्सलियों का इस क्षेत्र से अस्तित्व खत्म करने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है और ये झारखंड के इतिहास के लिए एक निश्चित तौर पर ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी। ऑपरेशन अभी भी जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान और फलाफल होने की हम उम्मीद करते हैं कि और हमें रिजल्ट्स परिणाम मिलेंगे। सर, कितने नक्सलियों की सूचना मिली थी? सर, कितने नक्सलियों की सूचना? 20 से 25 नक्सलियों की प्रारंभिक जानकारी थी जब ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बोकारो का लुगु, झुमरा और गिरिडीह का पारसनाथ, इस क्षेत्र से निश्चित तौर पर इस नक्सली गुट को हमने हटाने में सफलता पाई है। और इससे यह भी दिखाई देता है कि पिछले एनकाउंटर में जो नक्सली बचे थे उस समय भागने में सफल हुए थे। अगर वे समय रहते हुए पुलिस के सामने समर्पण करते तो निश्चित तौर पर आज उनकी जिंदगी बच जाती। तो अभी भी हम यह नक्सलियों से आग्रह करेंगे और उन्हें ये सलाह भी देंगे कि
अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप सरेंडर करें। राज्य सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है पूरे देश में बहुत अच्छी नीति है। अभी हम ओपन जेल में सरेंडर करते हैं, उन्हें भेजते हैं, तो अगर वे सरेंडर करते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की नीति का उनको लाभ मिलेगा। उनके नाम के अगेंस्ट जो रिवॉर्ड की राशि घोषित है वह भी उनके परिजनों को उन्हें मिल जाएगी। अब हमारा चाईबासा के इलाके में अंतिम लड़ाई चल रही है और निश्चित तौर पर अभी तक हमने उसमें बहुत ही उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। एक ग्रुप को, वहां बड़े ग्रुप को हम लगातार उन्हें चेज कर रहे, खदेड़ रहे हैं और अपने उनके इलाके से उनको दूसरे इलाके में जाने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्हें भी हम ये आह्वान करते हैं कि आप या तो सरेंडर कीजिए या नतीजा आपके सामने है। न्यूज इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।